गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है बिग एक्स रिच। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हायुन को फिर से दिखाया जाता है, जो कि क्लासरूम में बैठी हुई थी। तब यहाँ पे उसके पास ना दो लड़कियां आके बैठ जाती है और उससे पूछ रही थी कि तुम अपने बैग्स को स्कूल में क्यों नहीं लाती, हमें भी उसे देखने का मौका दो और साथ ही में हमें भी उसके साथ फोटो भी खिंचानी है। लेकिन हायुन यहाँ पे उनसे कह रहे थे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और साथ ही में कह रही थी कि मेरे फैमिली से ना असल में मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलते, मैं असल में एक स्टोर के अंदर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और साथ ही में कुछ बच्चों को ना यानी कि मिडिल स्कूल के बच्चों को मैं ट्यूशन भी देती हूँ। और इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि मैं इसे कहीं खो ना दूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पे नहीं ला पाऊंगी, माफ करना। तो ये लड़कियां कह रही थी कि तुम ना अपने इंस्टा पे और भी ज्यादा पोस्ट डालने चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें ना और भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। और हायुन कह रही थी कि इससे मुझे कितना पैसा मिल सकते हैं। तो ये लड़की असल में उनसे बता रही थी कि तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम असल में और एक ऐसा बैग ले सकोगी और वो बहुत ही ज्यादा होगा। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे चोंगडंग इंटरनेशनल हाई स्कूल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी बच्चे यहाँ क्लास ले रहे थे और टीचर उन्हें पढ़ा रही थी। और साथ ही में हमें यहाँ पे जेना को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे असल में सो रही थी क्लास के दौरान। तो टीचर यहाँ पे कह रहे थे कि उसके बाजू वाली लड़की से उसे उठाओ, पर वो लड़की कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जेना हंग्योंग ग्रुप का जो सीईओ है ना, उसकी इकलौती बेटी है। इसलिए यहाँ पे फिर टीचर ही ना जेना के पास जाके उसे उठा देती है और उससे कह रहे थे कि तुम ना क्लास के दौरान नहीं सो सकती, क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है। तो यहाँ पे जेना तो असल में टीचर को रूडली जवाब देते हुए कह रही थी कि आपको मेरे मैनर्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, वैसे भी तुम्हारी यहाँ पे इतने पहुंच नहीं है यहाँ पे पढ़ाने की, और मैंने यहाँ पे ये भी सुना है कि तुम ना नई आई हो, इसलिए ज्यादा उछलो मत वरना निकलवा दूंगी। और वो यहाँ पे फिर से सो गई थी टीचर के ही सामने। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे फिर से हायुन नायुन के घर पे और भी ज्यादा पहले आ गई थी। वो यहाँ पे नायुन की हर एक चीज को ट्राई करते हुए उसके साथ ना फोटोज निकाल रही थी। यहाँ पे फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, तो वो ना असल में कुछ और ही सोचने लग जाती है। और वो यहाँ पे उसके ना असल में एक स्कूल ड्रेस को देखती है, यानी कि चेंगडंग इंटरनेशनल हाई स्कूल का यूनिफॉर्म। वो यहाँ पे फिर वो यूनिफॉर्म को लेके कुछ फोटोज निकालती है और उन फोटोज को ना फिर से इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है। और उसने इस कैप्शन में लिखा हुआ था कि क्या मुझे ट्रांसफर ले लेना चाहिए स्कूल से, ताकि मैं चोंगडोंग इंटरनेशनल हाई स्कूल में पढ़ सकूं। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि नायुन ना भागते हुए अपने कमरे की तरह आ रही थी। वो यहाँ पे अपनी मेड से कह रही थी कि मेरी स्कूल की ड्रेस आ गई क्या, मुझे आज वो पहन के ट्राई करनी है। तो यहाँ पे मेड उसे बता देती है कि वो रूम में है। तो यहाँ हायुन को भी असल में पता चल गया था कि नायुन आ चुकी है, इसलिए वो यहाँ ना हड़बड़ी में उस ड्रेस को उतारने लग जाती है। लेकिन वो ड्रेस तो काफी टाइट थी, इसलिए वो निकल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे जब नायुन कमरे के अंदर आ चुकी थी, तो हायुन ना असल में उसे छुपने के लिए बेड के नीचे चली गई थी। यहाँ नायुन अपनी ड्रेस को ढूंढती है, लेकिन उसे अपनी ड्रेस ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो ड्रेस तो असल में हायुन ने पहन रखी थी। फिर जैसे यहाँ पे नायुन ढूंढने के बाद कमरे से बाहर जाने वाली थी, तभी अचानक ना यहाँ पे हायुन का फोन बज जाता है। नायुन यहाँ पे इस फोन को देखती है, तो उसके साथ ऊपर ना काफी सारा इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन थी, इसलिए वो जब इंस्टा खोल के देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरी ड्रेसेस है जो कि उसने पहन रखी थी, यानी कि वो मेरी चीजों का इस्तेमाल करके खुद की फोटोज अपलोड कर रही है। इस वजह से फिर यहाँ पे ना हायुन खुद ही बाहर आ जाती है और उससे नायुन कह रही थी कि ये तुमने बहुत ज्यादा गलत किया। तो यहाँ पे फिर हायुन उससे माफी मांगते हुए कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मॉम से कह दूंगी कि मुझे कोई पर्सनल काम है, इसलिए शायद मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो नायुन कह रही थी कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती, अब तो तुम्हें ना मेरे लिए काम करना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मेरी मॉम को बता दूंगी कि तुमने क्या किया है, और वो ना फिर तुम पे केस कर देगी, क्योंकि तुमने बिना पूछे दूसरों की प्राइवेट चीजों का इस्तेमाल किया है। और फिर जब हायुन वहां से वापस आ चुकी थी और वो यहाँ पे फिर से अपने दोस्त से मिलने के लिए ना उसे स्टोर में चली जाती है और उसे यहाँ पे सारी चीज बता देती है कि क्या हुआ था। तो उसकी फ्रेंड उससे कह रही थी कि तुमने ये सब किया ही किस लिए। तो हायुन कह रही थी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इसलिए शायद मैंने ऐसा कर दिया, वैसे भी वो मुझे काफी ताने दे रहे थे, इसलिए जब मैंने उन चीजों का इस्तेमाल किया तो मुझे ना काफी अलग सा महसूस हुआ। तो यहाँ पे उसके दोस्त उससे कह रहे थे कि अच्छा, तो तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि नायुन ने असल में इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, अगर शायद कोई और ही लड़की होती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करती। और यहाँ पे नायुन कह रही थी कि नहीं, वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, वो ना बहुत ज्यादा बुरी है, वो तो एक चुड़ैल है। तो हमें यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि हायुन ऐसा क्यों कह रही थी। तो जब यहाँ पे नायुन को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक शॉप में आई हुई थी, और वो ना असल में यहाँ पे हायुन से काम करवा रही थी नौकरों की तरह, और साथ ही में उससे अपनी काफी सारी फोटोज भी क्लिक करवाती है। और साथ ही में ये भी दिखाया जाता है कि नायुन के पास ना उसके दोस्तों का होमवर्क था, यानी कि उसने अपने दोस्तों से ले लिया था, जो कि यहाँ पे वो ना हायुन से करवाती है। हायुन तो यहाँ
यहाँ पे पहले कह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे दोस्तों का होमवर्क क्यों करूं। पर यार नायुन तो उसे फिर से डराने लग जाती है कि मैं ना अपनी मॉम को बता दूंगी कि तुमने क्या किया है, इसलिए तुम्हें ना ये करना ही होगा जब तक कि मेरा चोंगडोंग इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक, और इसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे हायुन ना असल में क्लास में बैठ के अपना होमवर्क कर रही थी और साथ ही में यहाँ पे उन लोगों का टेस्ट भी होने वाला था। यहाँ पे हायुन ना असल में काफी बेचैन लग रही थी क्योंकि इन सभी लोगों के फोन भी लिए जा रहे थे। जब यहाँ पे हायुन का फोन ले देते हैं सर, तभी अचानक से उसके फोन पे ना नायुन का कॉल आ जाता है। हायुन फिर बाहर जाके उससे बात कर रही थी तो नायुन असल में बता रही थी कि मैं ना असल में चोंगडोंग इंटरनेशनल हाई स्कूल के अंदर हूँ, और साथ ही में वो काफी ज्यादा रो भी रही थी और उससे कह रही थी कि आज मेरा इंटरव्यू था लेकिन मैं तो अपनी स्क्रिप्ट घर पे ही भूल गई थी, क्या प्लीज तुम उसे जल्दी से मुझे ला के दे दोगी। और साथ ही में उसे बता भी रही थी कि अगर तुम नहीं लाओगी तो मैं ना अपनी मॉम को बता दूंगी कि तुमने क्या किया था, अगर मैं इंटरव्यू में फेल भी हो गई ना तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी, इसलिए तुम जल्दी लेके आओ। तो यहाँ पे फिर ना चाहते हुए भी ना हायुन उसके घर जाके उसके कमरे में से ना वो स्क्रिप्ट निकाल लेती है। और वही इधर जब नायुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे स्कूल के अंदर ना अपने दो दोस्तों से बातें कर रही थी और उनसे कह रही थी कि मुझे पता है कि वो लड़की ना जरूर आएगी, और यहाँ पे उसके दोस्तों कह रहे थे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस लड़के का तो असल में आज पेपर था। तो साथ ही में यहाँ दिखाया जाता है कि हायुन भी वहाँ पे पहुंच गई थी। यहाँ नायुन कह रहे थे कि देखो मैंने कहा था तुमसे वो आ जाएगी, वो आ गई। और साथ ही में कह रहे थे कि तुम्हें मुझे ना शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे आने का मौका तो मिला। तो यहाँ पे जब हायुन नायुन को देखती है तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि उसके पास ना पहले से ही स्क्रिप्ट थी। तो नायुन कह रही थी कि मुझे माफ करना, मुझे ना भूल गई थी। तो वो यहाँ पे उसके पास से ना फिर स्क्रिप्ट लेके उसे डस्टबिन में फेंक के ना वहां से जाने लगती है। और साथ ही में यहाँ पे नायुन उससे ये भी कह रही थी कि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम ना अपना टेस्ट नहीं दे पाई, पर मैं ना अपनी मॉम से कहूंगी कि वो तुम्हें ना कुछ ज्यादा पैसे दे। और वो उससे ये कह के चली जाती है कि मेरा ना इंटरव्यू होने वाला है इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, और वो ये कह के चली जाती है। वही जब कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि हायुन ना असल में एक टॉयलेट के अंदर थी और वो यहाँ पे बहुत रो भी रही थी, इसलिए वो ना यहाँ पे अपने फेस को धोती है। तभी यहाँ पे फिर वहाँ एक और लड़की आ जाती है जिसे कि हमने ना एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसे कि असल में वो एक लड़का यानी कि डोयुंग ना असल में गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे फिर वो लड़की ना अपनी हायुन को एक बो निकाल के देती है ताकि वो अपने बालों को बांध सके, इसलिए वो भी ना यहाँ पे उसके पास से वो लेके अपने बालों को बांध लेती है। और फिर वो जब यहाँ पे अपना फेस वॉश करके उस बो को वापस देती है तो वो यहाँ नोटिस करते हैं कि उसकी पीठ के ऊपर ना एक चिट्ठी लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे खेद है कि मैं ना बहुत ज्यादा गरीब हूँ। तो हायुन ना उससे वो चिट्ठी को निकाल लेती है और उसे फाड़ के कह रहे थे कि गरीब होना हमने नहीं चुना, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे नायुन ना अपना इंटरव्यू दे रही थी, साथ ही में वो इंटरव्यू में कह रही थी कि अगर आप मुझे स्कूल के अंदर चुन लोगे तो मैं ना यहाँ पे अपने सपने पूरे कर पाऊंगी। लेकिन तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हायुन ना यहाँ पे पानी की बकेट लेके आ गई थी और वो यहाँ पे नायुन के पास चली जाती है गुस्से में, और वो पूरी ही बाल्टी ना नायुन के ऊपर उड़ेल देती है। और इसी सीन के साथ बिच एक्स रिच के सेकंड एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।